शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरजा संगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मेत् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण
नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन सर्वस्व जीवनाधार आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। आराध्य के ही अनुग्रह विग्रह स्वरूप पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद भगवान से, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान के धाम से, भगवान के भक्तों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ मैं बारंबार वंदन करता हूं। प्रत्येक जीव की प्यास परमात्मा है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी प्यास परमात्मा न हो। उसका एकमात्र कारण यही है अंश का अंशी की ओर आकर्षण होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आप मिट्टी का ढेला जितनी गति से पाषाण खंड आप ऊपर फेंकोगे, गति समाप्त हो जाने के बाद वह पाषाण खंड नीचे आएगा।
क्योंकि उसका मूल नीचे है। आप अनुभव करना, पानी को चाहे कितना ऊपर आप चढ़ा दो, जहां उसको अवकाश मिलेगा वो नीचे की ओर भागेगा, क्योंकि वाटर लेवल नीचे है, उसका मूल नीचे की ओर है। आप दीप जलाओ तो दीप की लौ ऊपर की ओर ही उठेगी, क्योंकि उसका मूल संबंध सूर्य से है। तो जिसका जिससे संबंध होता है उसका उधर आकर्षण होता ही है। तो हम सब ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हम सब की प्यास ईश्वर है। और गजब की बात यह है कि वह ईश्वर यहीं हाजिर हुजूर है। हम और हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, हम और हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं। किस्मत की बदनसीबी है कि दर्शन को तरसते हैं। हम और हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किंतु किस्मत की बदनसीबी है कि दर्शन को तरसते हैं। ये किस्मत बदले कैसे? ये बदनसीबी हमारी मिटे कैसे? और बदनसीबी का कारण कौन है? बदनसीबी का कारण कोई दूसरा नहीं है, इसमें ईश्वर भी नहीं है। इस बदनसीबी के कारण यदि कोई है तो हम स्वयं हैं। आप कहेंगे हम स्वयं कैसे हैं? अपने सुख को कौन बाधित करना चाहेगा? अपने आनंद से कौन दूर रहना चाहेगा? अपने प्रातब्य से कौन दूर रहना चाहेगा? इसका एकमात्र कारण है माया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। मेघों से जो जल बरसता है वो पावन होता है, पवित्र होता है, स्वादु होता है, जीवन देने वाला होता है। किंतु उस जल का संस्पर्श जैसे ही पृथ्वी से होता है तो अपावन हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। जिस जल को देखकर जीवन प्रसन्न होता था, उसी जल को देखकर जब वो गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से फिर उस जल को तो कोई निहारना भी नहीं चाहता। जिन महत्पुरुष के चरणों में जीवन बीता बचपन में, जिनकी कृपा से अध्यात्म की ओर गति हुई, अध्यात्म का स्वरूप समझ में आया, पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज, हंसानंद जी महाराज एक बड़ा रसीला दृष्टांत देते थे। बचपन में वह समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। वो कहते थे कि एक बार गंगा जल अपनी मां से बोला, आज गंगा दशहरा भी है, गंगा जल अपनी मां गंगा से बोला कि मां, ये शहर में बड़ी चकाचौंध है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हैं, अच्छी अच्छी लाइटें लगी हुई हैं, मेरा मन है कि मैं ये शहर घूम कर आऊं। मां ने जल को कहा कि बेटा यहां छोड़कर मत जाओ, ये बड़ी बड़ी उन्नत
जो अट्टालिकाएं दिख रही हैं, बड़ा बड़ा विकास दिख रहा है, ये तुम्हारे प्रकाश को छीनने वाला है। ये विकास तुम्हारे प्रकाश को छीन लेगा, मत जाओ। वो जल बोला नहीं नहीं मां, हमको जाना पड़ेगा, मन बहुत है। और वो जल चला गया। कैसे गया? मोटर के माध्यम से टंकियों में गया और टंकियों के माध्यम से घर घर पहुंचा, रसोई घर में पहुंचा, वाशरूम में पहुंचा, और सब लोगों ने लगभग एक ही उसकी दशा बना दी। गंगा जल को इतना दूषित कर दिया कि गंदा नाला बना दिया। अब वो गंदा नाला जिसमें दुर्गंध भी है, उधर कोई निहारना भी नहीं चाहता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उसे कोई निहारना नहीं चाहता। अब वो गंगा जल बड़ा घबराया। अब उसको केवल मां की याद आई कि मां ने ठीक कहा था कि ये नगर में जाने से डगर भूल जाएंगे और ये संसारी लोग यही दशा करेंगे जो आजकल गंगा जल की हो रही है। उसको मां की याद आई और वो नाला मां की ओर दौड़ा। वो गंदा नाला जब मां की ओर दौड़ा और जैसे मां के पास पहुंचा, तो मां का स्वभाव है दुर्गंध युक्त बालक भी हो उसको भी स्नान करा करके, दिव्य वस्त्र पहना करके, पावन और पवित्र करके वह पिता की गोद में दे देती है। तो गंगा जी ने तुरंत उससे गले लगा लिया। लाल तो उसी का है। अब जरा विचार करना, ये बड़े बड़े महानगरों का जल, कानपुर जैसे नगरों का जल, गंदा नाला, गंगा में मिलने के बाद फिर गंदा नाला रहा कि गंगा हो गया? गंगा हो गया। वाराणसी में, प्रयाग में हर हर गंगे करके स्नान करते हैं। कारण क्या? वो गंगा इसलिए हो गया कि वो गंगा रूप था ही। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान के भाष्य में एक पूर्व पक्ष उठाया गया कि ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। यदि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है तो फिर गर्दभ को जानने वाला गधा होना चाहिए। भाई, जिसको जानने वाला व्यक्ति यदि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है तो गधे को जानने वाला फिर गधा होना चाहिए। पूर्व पक्ष उठाया है। तो कहा गधे को जानने वाला गधा नहीं होगा, तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद क्यों होगा? ब्रह्मविद ब्रह्मयु क्यों होगा? क्योंकि पहले से वो ब्रह्म था। ऐसा नहीं कि पहले से ब्रह्म नहीं था। ध्यान रखिएगा, कोई भी जीव ब्रह्म स्वरूप न हो। भागवत का एक अद्भुत सिद्धांत है, ब्रह्म को जानकर कोई ब्रह्म नहीं बनता है। भागवत का इतना अद्भुत सिद्धांत यह है, राजर्षि परीक्षित को भागवत सुनाने के बाद सुखदेव जी महाराज ने पूछा कैसा लगा? तो बोले महाराज आपने कृपा की, अनुग्रह किया, अनादि निधन का चरित्र सुनाया। आपकी करुणा से अज्ञानम निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया, मेरा अज्ञान निरस्त हो गया। क्यों अज्ञान निरस्त का अभिप्राय क्या है? कि हम तो थे तो ब्रह्म स्वरूप ही, हमारा कभी मरण होने वाला था नहीं, क्योंकि हमारा जन्म नहीं है। ये जो हमारी अज्ञानता थी कि मैं उस मरण धर्म अपने को मानता था, आज वह अज्ञान निरस्त हो गया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप सब, हम सब उस ईश्वर के अंश हैं। जैसे गंगा का जल गंगा का ही अंश था, गंगा से दूर जाने पर वो नाला बन गया।
और गंगा में मिलने के बाद पुनः गंगा रूप हो गया। ऐसे ये जीव परमात्मा से जुदा होकर, अलग होकर के ये अपने को दुखद स्वरूप मानने लगा, पीड़ाग्रसित हो गया। और यदि यह परमात्मा से मिल जाए, क्योंकि प्यास तो उसी की है। भागवतकार ने एक बड़ी रसीली बात कही, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। ये जो भगवान की कथा है, जब हमारे कर्णरंध्र से प्रविष्ट होती है, तो ये कथा कर्णरंध्र से प्रविष्ट होकर करती क्या है? बोले धुनोति समलम कृष्ण। ये कृष्ण कथा हमारे कलमशों को धो देती है। ये कलमश माने कर्म का जो मस है, जिसे हम सामान्य भाषा में पाप कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में जिसे हम मल कहते हैं। तो जो मल है, जिस मल के कारण परमात्मा हाजिर हुजूर होने के बाद भी हमको दिख नहीं रहा है। परमात्मा कहीं से लाना नहीं है। परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के कारण यही है, हाजिर हुजूर है। केवल हमारे ये कर्मस मिटे, कलमस मिटे, और ये कलमस मिटाने का काम भगवत कथा करती है। राम कथा मंदाकिनी, जैसे गंगा मंदाकिनी लोगों के पापों को धोती है, वैसे भगवत कथा भी, कथा गंगा भी हमारे कलमशों को धोती है। कलमश धुलने के बाद क्या होगा? तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कैसे प्रक्षालन करती है। बोले सलिलस्य यथा सरत। जैसे हमारा जल वर्षा काल में बरसता है, निर्मल पावन स्वादुर। हमारे राजस्थान में तो अब तो कम हो गया। पहले हम कई जगह कथा करने जाते थे तो हमको जो पानी पीने को मिलता था, पालर पानी कहते थे, पालर पानी है, बीकानेर क्षेत्र में सब वही मिलता था पहले। उस क्षेत्र में हमारा बहुत जाना होता था कथा में, अभी भी जाते हैं। तो पानी कौन सा पानी है? मेघों का पानी। किंतु जैसे भूमि का संस्पर्श हुआ, भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीवही माया लपटानी। भैया ध्यान रखना, माया माने मैं और मोर, तोर तय माया। आपको क्या कहें, संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो स्वयं घोषणा की कि नाना पुराण निगम गम सम्मतोष्मी, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोषी, यथार्थ है वो। रामचरितमानस में सबसे ज्यादा छाप श्रीमद् भागवत महापुराण और शिव पुराण की है। वैसे तो अनेकानेक पुराणों से उन्होंने कई बातें ली हैं, किंतु कई सिद्धांत तो बिल्कुल श्लोकानुवाद किया है उन्होंने। महाभारत के भी बहुत सारे प्रसंग लिए, सिद्धांत लिया है। ये भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी, मैं और मोर तोर तय माया। ये महाभारत के शांति पर्व से है। महाभारत में शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को निमित्त बनाकर माया के स्वरूप का यही वर्णन किया। माया नाम किसका है? हम लोगों ने जो मैं और मेरे का घेरा डाल लिया है। आपको क्या कहें, दुर्भाग्य की बात, जब तक मैं और मेरे के घेरे में हम किसी को घेरते नहीं हैं, तब तक हम अपने सुखी मानते नहीं हैं। बहुत बढ़िया कार हो, किंतु जब तक ये न लगे कि ये मेरी है या मेरे किसी चेले की है, तब तक सुख ही नहीं मिलता जी।
और ये मेरे का जो घेरा है ना, इसमें ऐसा फंसता है मकर जाल में व्यक्ति, मैं अनुभव करता हूं बड़े बड़े जी छौचित हो जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता कि कब कब ये फंसते चले गए और इसने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये मेरे और मैं के घेरे को तोड़ने का यदि कोई साधन है तो भगवत कथा है। वैसे तो मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने एक बहुत रसीली बात कही, मूसा सिक्तम यथा ताम्रम तन्निभम दृश्यते यथा। आजकल तो कम प्रयोग में आता है, आप लोगों ने देखा होगा पहले जब डाक से कोई सामग्री आती थी तो उसमें मोहर लगती थी लाल रंग की, पिघला करके लगा दिया जाता था कि किसी ने खोला है कि नहीं। माताएं लाख की चूड़ियां पहनती थी। अब उस लाख में जो आकृति दे दी गई, तो जब तक उस लाख को पिघलाया नहीं जाएगा तब तक उसमें दूसरी आकृति बनाई नहीं जा सकती। तो हमारा अंतःकरण, हमारा आप सबका अंतःकरण संसार का चिंतन करते करते, मेरे और मेरे मैं का चिंतन करते करते इतना आकार बना लिया इसने संसार का कि जब तक ये पिघलेगा नहीं तब तक इसमें भगवदाकार बनाया जा नहीं सकेगा। हृदय को पिघलाना पड़ेगा। अब ये हृदय पिघलेगा कैसे? अब लाख को, तांबे को, सोने को, चांदी को तो बाहर की अग्नि से पिघलाया जा सकता है, किंतु हृदय को कौन सी अग्नि से पिघलाया जाए? तो हृदय को कैसे इस आकार मिटाए जा सकें? क्योंकि ये एक जन्म नहीं, कई जन्म जन्म का खेल है। मैं एक दिन अभी वृंदावन में बैठा था, स्वाध्याय कर रहा था, तो बंदरों में महाभारत हो गया। महाराज लहू लुहान कर दिया, इतना लहू लुहान कुछ पूछो नहीं। कई लोगों के तो महाराज गाल कट गए, शरीर कट गया। छत में सब ये महाभारत हो रहा था, मैं देख रहा था, बैठे बैठे थक गया था। बाद में मेरे मन में आया कि श्रवणानंद, इनके अंदर महाभारत क्यों हो रहा है? इनकी प्रॉपर्टी तो है नहीं कि भाई ये तुम्हारा बंटवारा, ये हमारा बंटवारा, कोई प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इनकी इज्जत तो कोई है नहीं कि इज्जत खराब कर दी किसी ने, निंदा कर दी, कोई अपवाद फैला दिया। ये झगड़ा का कारण क्या है? मैं बहुत देर तक खोजता रहा, उन सब बंदरों को देखता रहा कि झगड़े का कारण क्या है। तो बाद में पता चला, देखते देखते एक बंदरिया कारण थी। उतने बड़े महाभारत का एक कारण बंदरिया थी। अब एक बंदर ने महाराज ये समझ लिया था कि बंदरिया मेरी है। वो बंदरिया है किसी की नहीं, क्योंकि बंदरिया बंदर में कोई संबंध तो ऐसे है नहीं कि अधिकार जमा सके, पशु हैं। किंतु उसने मानसिक अधिकार जमा रखा था कि ये मेरी है। अगर उसने किसी पर, किसी को ये मानसिक अधिकार है, ऐसे संसार के जितने भी स्थान है, आपके पास मकान है, दुकान है, आपके पास कागज की इतनी बड़ी रजिस्ट्री हो गई तो आप समझने लगे मेरी है। न तो आज तक घर ने किसी को कहा, या दुकान या फैक्ट्री ने कभी नहीं कहा होगा कि हम तुम्हारे हैं, कभी नहीं कहा। अच्छा, कभी रुपया ने कहा कि हम तुम्हारे हैं? और हमको किसी ने कहा नहीं कि हम तुम्हारे, ना आश्रम ने कहा। आज तक किसी साधु को किसी आश्रम ने नहीं कहा होगा कि महाराज जी बड़ा चंदा ले लेकर कमरे बनाए हैं तुमने, हमको बनाने में बहुत परिश्रम किया है बाबा जी आपने, अब मैं आपसे बहुत प्रेम करने लगा हूं। एक भी आश्रम ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूं। इन्होंने दावा ठोक दिया मेरा है। अभी एक तरफा प्यार है जी।
और एक तरफा प्यार बड़ा खतरनाक है। इसी ने हमारे अंतःकरण को मलिन बना दिया है। जो भगवान हाजिर हुजूर है उसमें पर्दा डाल दिया है। भगवान भी महाराज सोचते हैं कि चलो इसको हमको चाहिए नहीं। हमारे महाराज श्री सुनाते थे कि राजा के यहाँ मैं गया, उन्होंने बुलाया था। उस समय भारत में राजाओं का राज्य था, आनंदमयी माँ के माध्यम से गए थे। तो कहा वो राजा ने हमको तो बैठाल दिया और उसकी दृष्टि थी बाहर, हमारी तरफ देखे ही नहीं। तो बार बार वो बाहर देखे। तो सेवा में रहने वाले दादाजी ने उनसे पूछ दिया, श्री प्रेमानंद दादाजी महाराज ने, कि महाराज श्री आए, न तो आरती न तो पूजा, बाहर किसको देख रहे हो? बोले अमुक देश के राजा आने वाले हैं। अब ध्यान रखना, भगवान हमारे अंतःकरण में है किंतु हम उनको नहीं देख रहे हैं। अमुक हमारा रिश्तेदार आने वाला है, अमुक व्यक्ति आने वाला है, हमारी दृष्टि उधर लगी हुई है। तो क्या भगवान को प्रसन्नता होगी कि हम तो करुणा करके इसके हृदय में बैठे हैं, इसको सर्वस्व देने आए हैं, और ये बाबरा दूसरे को निहार रहा है, उधर देख रहा है। जीव की यही दशा है। भगवान हमारे अंदर है और करुणा करके वो हमको आनंद देना चाहते हैं, किंतु हम महाराज बाहर देख रहे हैं कि कोई आएगा और हमको सुखी बना जाएगा, कोई आएगा तो हमें धनाढ्य बना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह वृत्ति आपको सुख देने वाली नहीं, दुख देने वाली है। इस वृत्ति को मिटाना है। और वृत्ति मिटेगी कैसे? ये भगवत कथा से, और भगवत कथा में भी भगवत विरह कथा। देखो, जिनको भगवान मिल गए हैं, आप उनको देखोगे तो प्रसन्न दिखेंगे, तो आपको भगवत प्राप्ति की इच्छा दिखेगी नहीं। किंतु जिनके जीवन में भगवत विरह है, आप जब उनकी ओर देखोगे, मुझे बहुत प्यारा वाक्य लगता है ये। उद्धव जी महाराज जब श्रीधाम वृंदावन गए, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए, और गोपियों का विरह देखा, उनका रुदन देखा, तो उद्धव ने हाथ जोड़ करके कहा कि आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, मैं अनुग्रह कृता। अब आश्चर्य लगता है कि गोपियां क्या उद्धव के ऊपर अनुग्रह किया? बोले आपने जो हमको विरह का दर्शन कराया। वैसे तो गोपियां गोपनशीला हैं, अपना प्रेम किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करती। गोपी का नाम इसलिए गोपी है कि गोपनशीला है। अंदर विषय महाराज विरह की ज्वाला होती है, तब भी बाहर मुस्कुराती है। वह प्रदर्शित नहीं होने देती कि हमारे अंतःकरण में भगवत प्रेम इतना भरा हुआ है। और हम लोगों की तुम्हारा बड़ी दयनीय दशा है, प्रेम होता भी नहीं तब भी प्रेम दिखाते हैं। उसका कारण क्या है कि हम प्रेम को अपना धन नहीं मानते हैं। अगर हम प्रेम को अपना धन मानने लगे तो प्रेम को छुपाएंगे कि प्रेम को दिखाएंगे? आप जरा विचार करो, हमारे पास कितना भी पैसा होता है तो हम प्रदर्शित करते हैं। कई बार तो खेमका जी ये भी सोचते घरवाली को भी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि घरवाली को पता चल जाएगा तो उसकी डिमांड आ जाएगी। इतने नजदीक रहने वाले से भी हम धन छुपाते हैं, रुपया छुपाते हैं, क्योंकि हम उसको धन समझते हैं। किंतु भगवत प्रेम को हम धन समझते ही नहीं है। आजकल तो यहां तो नहीं देखने को मिलता, यहां शायद महापुरुषों की कृपा है। वृंदावन में एक नया फैशन आया है, ये हमारी माताएं टोकरी में लाल बाल कृष्ण को लेकर घूमती हैं सब जगह। हे भगवान, ये कौन सा फैशन है?
आप जूठे हाथ खा रहे हो तब भी टोकरी है, लघुशंका कर रहे हो तब भी टोकरी है। ये क्या दिखाना चाहते हैं कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और हम ठाकुर जी को देखकर पहचान जाते हैं कि प्रेम है कि दिखावा है। जिसके ठाकुर जी से प्रेम होता है उसके ठाकुर जी, खेमका जी बोलते हैं, उनके ठाकुर जी को देख करके लगता है कि इनके से प्रीति है। और टोकरी में कई बार ठाकुर जी होते हैं, नहलाए गए भी नहीं होते। कई बार तो ठाकुर जी की आंख निकली होती है, आंख निकल गई है और वो महाराज तब भी ठाकुर जी दिखाए जा रहे हैं कि हम बड़े प्रेमी हैं। ये प्रेम का स्वभाव नहीं है। प्रेम छुपाने की वस्तु है। आप जितना प्रेम छुपाओगे उतना प्रेम बढ़ेगा। आज क्या कहें आपको, गोपियों को प्रेम प्रकट करना पड़ा। क्यों प्रेम प्रकट करना पड़ा? प्राणों की रक्षा के लिए। अगर वो नहीं बोलती तो उनके प्राण निकल जाते हैं। इतना प्रबल विरह था। कई बार दुख बहुत बढ़ जाता है तो व्यक्ति फिर रोता नहीं है, मौन हो जाता है, और वो और खतरनाक है। तो फिर डॉक्टर लोग कहते हैं, जानकार लोग कहते हैं, इससे बुलवाओ कुछ, या ये रो ले थोड़ा तो अच्छा रहेगा। हमारे आराध्य गुरुदेव भगवान महर्षि तो कहते थे, जब नदी में बहुत जल आ जाता है तो नदी यदि तरंगों से उस जल को खेतों में न फेंके तो किनारे टूट जाएंगे। ऐसे जीवन में यदि भगवत विरह बहुत आ जाए तो विरह आ जाए, यदि फिर वो बोले नहीं तो उसके प्राण जाने का खतरा होता है। और गोपियां जानती हैं कि प्राण मेरे नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, जो वस्तु मेरी नहीं होती है वो ज्यादा रक्षणीय होती है। पूज्य हमारे पांडे जी बैठे हैं, रामायण के जानकार। जब अवध के लोग भैया भरत के साथ चलने लगे, वो सुनी सुनाई बात, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो गुरुजी ने कंधे पर हाथ रखा, ये बस्ती तेरे बाप की है, क्यों लगे बस्ती में आग? तो हमने कहा हमारा जी सुनी सुनाई बात है। बोले ओ, बोलना हो तो ऐसे बोलना चाहिए कि मस्त राम मस्ती में आग लगे हमारी गिरस्ती में। तो हमने कहा कि मस्त राम मस्ती में आग लगे हमारी गिरस्ती में, तो फिर बोले तेरे को ये कहने का अधिकार नहीं। हमने कहा क्यों? बोले तेरी अपनी गिरस्ती हो तो आग लगा सकता है, जब तेरी गिरस्ती अपनी है ही नहीं, सब कुछ गुरुदेव भगवान को दे दिया है, तो उसका रक्षण का काम है, नष्ट होने का संकल्प भी नहीं ले सकते। संपत्ति सब रघुपति के आही। गोपियां मानती हैं कि प्राण भी, तन तो उनका है ही, इस तन पर केवल अधिकार हमारे मनमोहन का है, किंतु हमारे प्राणों पर भी उनका अधिकार है। अब इन प्राणों का रक्षण किया जाए। किंतु ध्यान रखना, गोपियां समाज में जाकर के नहीं रोई, समाज में जाकर के बिल्कुल नहीं रोई, भगवान के सामने रोई। आप देखेंगे संपूर्ण गोपी गीत में मध्यम पुरुष का वर्णन है। सामने भगवान को समझ करके कि हमारी बात वो सामने सुन रहे हैं, हमारी बात वो सुन रहे हैं, किसी अन्य को नहीं सुना रही है। भगवान का पता तो दूसरों से पूछा है उन्होंने,
तुलसी से पूछा, रसाल से पूछा, कई लोगों से पता पूछा है, किंतु पता सबसे पूछने के बाद भी रोई सबके सामने नहीं है। जिसके सामने चाहे उसके सामने रोने लगे, रोई भी सबके सामने नहीं, रोई तो कृष्ण के सामने। पुनः जैसे पहले कालिंदी के तट पर थी, वैसे ही कालिंदी के तट पर आ गई कृष्ण भावना। देखो, एक निवेदन करें, आप सब जानकार हैं, क्रिया का महात्म्य है, किंतु क्रिया से ज्यादा क्रिया के उद्देश्य का महात्म्य ज्यादा है। कई बार लोग क्रियाओं में तो फंस जाते हैं, किंतु उद्देश्य पर ध्यान नहीं देते। पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे कि नारद जी महाराज जब भगवान शंकर के मना करने के बाद भगवान के पास गए तो एक बार करतल कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। पहले नारद जी गाते थे तो गान प्रवीण हो करके नहीं, भक्त प्रवीण हो करके। आज उनके जो चित्त में है भगवत प्रसन्नता का भाव उतना नहीं है जितना राग पर ध्यान है, गान पर ध्यान है। प्रवीण, राग प्रवीण है, राग प्रवीण है। इसका अभिप्राय क्या है कि गाना क्रिया तो हो रहा है, किंतु क्रिया का उद्देश्य क्या है। एक बंबई में सज्जन थे, अब शरीर नहीं रहा, बहुत प्रेमी थे वो। कुछ काल में उनकी संपूर्ण भारत में ख्याति हुई भजन गायन के माध्यम से। तो कपड़े की दुकान थी, तो मैं तो बैरागी बाबा के अनुचर थे, पहले तो महाराष्ट्री के अनुचर थे हमारे। तो मैं कई बार बैरागी बाबा के साथ भी उनकी दुकान पर भी रविवार को भजन होता था तो जाते थे। बम्बई हो तो चले जाते थे। अपने बम्बई आश्रम प्रेमपुरी में भी उनका भजन महाराष्ट्री के सतपुर जयंती गुरु पूर्णिमा में आज में कराते थे। वो आ जाते थे, हारमोनियम पर बैठ जाए, उनके भाई तबला पर बैठ जाते थे, एक दो लोग और आ जाए, और ऐसा भजन करते थे कि हम तो जर्जर जर्जर रोते थे। कई बार तो हम भजन छोड़कर कमरे में चले गए, क्योंकि हमको लगा कि यहाँ फलक फपक फपक कर रोएंगे तो लोग सोचेंगे क्या हो गया। वो हृदय को पकड़ता था, बहुत अंदर से गाते थे। गुरु भजन आज तो कई उनको हमारे ऐसे थे कि हम बड़े प्रेम से सुनते थे उनको, अभी कभी सुनते हैं। संयोग से पंजाब में एक जगह कथा थी, तो कुछ भक्तों ने कहा तो उनका हमने संकीर्तन रख दिया। अब महाराज जैसे संकीर्तन रखा, शाम को 4 घंटे का सत्संग था, और मैं स्वयं, हमारी कथा दूसरे दिन थी, भजन सुनने के लिए पहले पहुंचे दूर से कहीं। 4 घंटे में 1 मिनट भी भगवत भाव नहीं बन पाया। पहले एक भजन में चित्त डूब जाता था, तो मुझे लगा कि मैं थका हूं या मेरा ही चित्त गड़बड़ है। हमको लगा थक गया हूं या मेरा ही बहिरंग वृत्ति हो गई है। पर लगा कि पहले कुछ जिम्मेदारियां नहीं थी, कुछ ऐसा था नहीं, तो चित्त डूब जाता था। अब लगता है हमारा ही चित्त जगत में फंस गया है। जो भगवत भाव का हम रस नहीं ले पा रहे, बहुत बेचैन रहा, मैं अपने को ही दोष देता रहा। उनको जाना था तो प्रणाम करने के लिए प्रकोष्ठ में आए, तो हमने बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके हमने कहा, अग्रवाल जी, मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूं,
मुझे लगता है 25 साल से तो ज्यादा, 30 साल से मैं सुन रहा हूं। आज पता नहीं हमको भाव नहीं बन पाया, तो बैठ गए और बैठ करके कहा, महाराज आपकी गलती नहीं, गलती हमारी है। तो हमने कहा क्या गलती इसमें, कैसे हुआ? उन्होंने कहा, पहले मैं भगवान के लिए गाता था, अब मैं श्रोताओं के लिए गाना चालू कर दिया। अब हम लोक रंजन कर रहे थे, तो पंजाबी भजन भी गा रहे थे और थोड़ा ये भी उद्देश्य था कि लोग नाचें। हमको लगा, क्योंकि मैंने स्वयं कहा था कि ये वाला भजन, गुरु भजन सुनाओ, क्योंकि हमको भजन बहुत प्रिय था वो। उस दिन मुझे समझ में आया कि क्रिया एक होने के बाद भी यदि उद्देश्य बदल जाता है तो क्रिया का सारा फल परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखना। इसलिए उद्देश्य क्या है हमारा, गाने का उद्देश्य क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। ये गोपियां पुनः कालिंदी के तट पर आई। दोनों बातें हैं। कालिंदी कृष्ण भावना से परिपूर्ण है, उनका चिंतन इतना प्रबल है कि वह कृष्णाकार बन गई है। आज भी आप प्रयाग में खड़े हो जाइए, त्रिवेणी में, एक तरफ से पराम्बा जगदम्बा स्वरूप हमारी मां गंगा का दर्शन करो, एक तरफ कालिंदी का दर्शन करो, तो कालिंदी का रंग कृष्ण के रंग के समान है। और सचमुच में वो चिंतन क्या चिंतन है जो हमको अपने प्यारे के रंग में रंग न दे। अरे नारायण, हमारे प्रेष्ठ का चिंतन हमारी आंखों में उतर जाए, हमारे व्यवहार में उतर जाए। चिंतन सचमुच में चिंतन वही है, ये कृष्ण भावना से परिपूर्ण है। और अद्भुत है, एक महापुरुष तो कहते थे कि जानबूझकर कालिंदी के तट पर आई, क्योंकि पुष्टि मार्ग के लोग कहते हैं यमुना विसारी हैं, तो यमुना विसारी हैं, यमुना विसारी हैं तो यमुना विसारी हैं, और यमुना संवारी हैं तो यमुना संवारी हैं। यदि यमुना ने विसार दिया तो फिर यमराज कभी भूलने वाला नहीं है, यमराज आकर पकड़ लेगा। और यदि यमुना ने संभाल लिया तो फिर यमराज तुम्हारे पास कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि यमुना और यमराज ये सगे भाई बहन हैं जी। ये सूर्य तनया और सूर्य तनय है, दोनों का सूर्य से संबंध है। तो इसलिए यमुना के समीप आई और समवेता जगुः कृष्णम, सम्मिलित स्वरों में। आजकल कुछ दिनों से किसी संत के कहने के कारण और अनुभव का भी अनुसरण करने के कारण मैं लोगों से बहुत प्रार्थना करता हूं और भिक्षा मांगता हूं, क्योंकि साधु को भिक्षा मांगने का अधिकार है। किंतु ध्यान रखना, साधु को रुपया मांगने का अधिकार नहीं है भिक्षा के नाम पर। यदि कोई साधु आपसे चंदा मांग रहा हो तो थोड़ा सावधान हो जाना, वो साधु होगा ही नहीं। साधु को भिक्षा मांगने का अधिकार है। भूख लगे तो वो भी, कोई कहे कि यदि नहीं दोगे तो हम श्राप दे देंगे, वो साधु नहीं होगा। हम लोगों को तो बचपन में सिखाया गया
हमने तो यहाँ ऋषिकेश में भी कई वर्षों तक भिक्षा ली है, गीता भवन के अन्न क्षेत्र से भी, स्वर्गाश्रम के अन्न क्षेत्र से भी कई वर्षों तक भिक्षा लेके गए हैं। तो 4 घर में, 5 घर में, 7 घर में मांगो, न मिले तो यह विचार करके कि आज भगवान की इच्छा है कि निराहार रहो। श्राप देने का अधिकार नहीं है कि तुमने हमको भोजन नहीं दिया तो हम श्राप दे देंगे, जला देंगे, राख कर देंगे। ये साधु का काम नहीं है। तो भिक्षा क्या मांगते हैं आप सबसे? भिक्षा ये मांगते हैं कि 15 मिनट 24 घंटे में 15 मिनट ज्यादा नहीं होते, 10 मिनट संपूर्ण परिवार एकत्रित होकर, घर के संपूर्ण परिवार, कोई सत्शास्त्र का पाठन करो 10 मिनट केवल, चाहे महाभारत, चाहे पुराण, चाहे वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, कोई भी ग्रंथ आप रख लो, घर में कोई एक व्यक्ति पढ़े और उसके बाद 5 मिनट सब लोग मिलकर संकीर्तन करो, ये सम्मिलित स्वरों के साथ। आप देखेंगे 15 मिनट का प्रयोग करके देखो, घर का कलह शांत होने लगेगा, घर में जो आपस में प्रेम नहीं है वो बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा? हमारे चिंतन का प्रभाव हमारे रोम रोम से निकलता है, ध्यान रखिएगा। आप ये जो 10 मिनट 15 मिनट देंगे, इससे आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, घर का वातावरण बदलेगा। और हम आजकल और भी प्रार्थना करते हैं, हमको हमारे पूज्य डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जी ने बात सिखाई कि जब मैं वहां सेवा में था तो पूज्य महर्षि का श्री विग्रह तो था नहीं, तो टेलीफोन कोई आते थे तो मैं उठाता था। तो टेलीफोन उठा करके मैं महर्षि के कमरे में, जो महर्षि का निवास स्थान है, आप तो बहुत दिन तक सेवा किए हैं, मैं वहां जाकर बात करता था। तो स्वामी जी ने हमको डांट कर कई बार निकाला वहां से। उस समय तो बड़ा बुरा लगता था, कोई जगह तो थी नहीं वहीं जाके बात करना। फिर एक दिन हमारे से कहा ये ब्रह्मज्ञानी का स्थान है, यहां पर वह ब्रह्मचिंतन सत्संग करते थे, वो वातावरण में समाया हुआ है, अगर यहां आकर के शांति से बैठोगे तो समाधि लगेगी और आपको ब्रह्म विद्या की अनेकानेक युक्तियां सूझेंगी, किंतु तुम जगत की चर्चा करके इस वातावरण को चौपट कर दोगे तो आने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। तो हम यहां भी कहते हैं, जो सत्संग का माहौल है, यहां गप नहीं मारनी चाहिए, यहां झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शब्द नित्य है, शब्द नित्य है। जो हम शब्दोच्चारण करते हैं, जैसे सत्संग का शब्दोच्चारण कर रहे हैं, ये शब्द नष्ट नहीं होगा। स्वामी जी ने यहां सत्संग किया है, सेठ जी ने सत्संग किया है, भाई जी ने सत्संग किया है, वो शब्द भले सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, किंतु यहां वातावरण में वो समाये हुए हैं, क्योंकि शब्द नित्य है। वाक्यपदीयमकार ने तो शब्द को दर्शन शास्त्र में नित्य माना है। जो शब्द उच्चरित होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। किंतु अब क्या होगा, उन महद पुरुषों की जो वाणी समाई हुई है और हम लोगों की यहां गप समा जाएगी तो वो दब जाएगी। इसलिए उद्धव जी महाराज ने गोपांगनाओं को वंदन करते हुए कहा, वंदे नंद व्रजस्त्री नाम पाद रेणुमवीक्षणसः यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। गोपांगनाओं के मुखारविंद से निकला हुआ भगवद गीत भुवनत्रयम पुनाति, ये त्रिभुवन को पवित्र करने वाला गीत है। तो एक साथ ये मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, समवेता जगुहु कृष्णम, सब मिलकर एक स्वर में कृष्ण को पुकार रही हैं। अच्छा, कृष्ण को पुकारने का उद्देश्य क्या है, क्या चाहती हैं? एकमात्र उद्देश्य है तदा गमन कांक्षिता। सबका एक उद्देश्य है कि जो श्री कृष्ण छुप गए हैं
जो श्री कृष्ण हमको दिख नहीं रहे हैं वो श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, और कुछ नहीं, दर्शन चाहिए उनको। और इस कामना को लेकर गोपांगनाओं ने महाराज जो गीत गाया, जिस गीत को हम गोपी गीत के रूप में जानते हैं, 3 श्लोकों में, इसमें 19 श्लोक हैं, 3 श्लोकों में तो श्री कृष्ण की महिमा गाई है कि श्री कृष्ण की महिमा क्या है। बाद में 3 श्लोकों में फिर 4, 5, 6 में प्रार्थना करती हैं कि हम आपकी हैं, इस नाते यदि कोई अपराध भी हो गया है, आपका स्वभाव अपराध देखना भी नहीं है, तो आप हमको दर्शन दीजिए। फिर बाद में 7, 8, 9 इन 3 श्लोकों में भगवान की लीलाओं का स्मरण करती हैं और भगवान को याद भी दिलाती हैं। बाद में 10, 11, 12, 13, 14 इन श्लोकों में विरह की तीव्रता और अपने प्रेम के उन्माद का वर्णन करती, प्रेमोन्माद वर्णन करती हैं। बाद में 15, 16, 17 पूर्ण आत्मसमर्पण करती है, आत्मसमर्पण। उसके बाद 18 और 19 में दर्शन नहीं, अब हमको दर्शन नहीं चाहिए, हमको संपूर्ण कृष्ण चाहिए। अब हमारा दर्शन से काम बनने वाला नहीं, हमको तो पूर्ण कृष्ण चाहिए। मैं आज इन श्लोकों का चिंतन कर रहा था तो मुझको लगा, वाह, ये तो अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना है, अंगुली पकड़ करके पूरा पकड़ लेना है। पहले तो कहती कि हमको कृष्ण दर्शन चाहिए, और बाद में कहते दर्शन नहीं, हमको पूरे श्री कृष्ण चाहिए। आइए हम सब इन गोपांगनाओं के कुछ भावों का रस लें। ये भाव निश्चित रूप से हमको भी भाव से भरेंगे, और भगवान भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दन। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हम दे भी क्या सकते हैं, हमारे पास है ही क्या जो हम दे सकें। भगवान को तो केवल केवल भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजते जो मुझको भव से बेड़ा पार है। भाव बिन झूठी पुकारें मैं कभी सुनता नहीं, भाव भरी एक पुकार हमको आने के लिए करती लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भावग्राही जनार्दन। तो निश्चित रूप से इन ब्रजांगनाओं से भाव हमें प्राप्त हो। वैसे तो क्या कहें, दिए की लौ से दिए की लौ जलती है। जो दीपक देदीप्यमान होता है, उसी दीपक का संस्पर्श पाने से दूसरा दीपक भी जलता है। तो जिन गोपांगनाओं के हृदय में प्रेम दीप प्रज्वलित है, ये प्रेम दीप में प्रकाशित हैं, अगर उन गोपांगनाओं के हम समीप जाएंगे किसी ढंग से, विचार की दृष्टि से, श्रवण की दृष्टि से, तो निश्चित रूप से वो प्रेम प्रकाश हमारे जीवन में भी प्रकाशित होने लगेगा। हमारे महाराज जी तो कहते थे कि भगवान भी प्रेम नहीं दे पाएंगे। क्यों? भगवान तो स्वयं प्रेम के भिखारी हैं। भगवान तो स्वयं प्रेम मांगते घूमते हैं गोपियों से, भक्तों से। तो जो प्रेम का भिखारी है वो क्या देगा प्रेम? तो प्रेम कौन देगा? जो प्रेम की स्वामिनी है। श्री उद्धव जी महाराज को भगवान ने प्रेमी बनाने के लिए
प्रेम की पाठशाला में भेजा था। प्रेम की पाठशाला वृंदावन है और वहां पाठ पढ़ाती है गोपियां, वहां पाठ पढ़ाने वाली गोपियां हैं, वहां यशोदा मैया है, नंद बाबा है, गोपाल है, ये सब प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। तो यदि हम उनके संसर्ग में उठेंगे बैठेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में भी प्रेम आ जाएगा, भाव आ जाएगा। इस भाव प्राप्ति के लिए हम गोपियों के द्वारा उच्चरित कुछ भावों का दर्शन करते हैं। गोपियां कहती हैं, हे दया सिंधो दयित। देखो एक बात कहें, भगवान अखिल गुण गण निलय हैं। भगवान क्या है? अखिल गुण गण निलय है। ऐसा कोई गुण नहीं जो भगवान में न हो। किंतु ध्यान रखना भाई, गुण जगाना आना चाहिए। जब हम गुण गाते हैं तो भगवान के गुण जगाते हैं, उनमें गुण सब है। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज इस बात को कहते थे, कहा कि विभीषण को तो गुण जगाना आया, किंतु बाली को गुण जगाना नहीं आया। उसने कहा, धर्म हेतु अवतरे गुसाई, आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हो। तो भगवान ने कहा, इसीलिए बाण मारा है। अगर ये कहते कि आप करुणा के लिए अवतार लिए हो तो फिर बाण भगवान नहीं मारते। क्यों मारते बाण जी? कहा कि तुम ही मानते हो कि हम धर्म की रक्षा के लिए, तो अब धर्म का गुण जगा दिया है तो महाराज उसको समझो। इसलिए संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कबहू का अम्ब अवसर पाए। हमको ये भाव बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी, वैसे तो हम आपको क्या कहें, विनय पत्रिका ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हमको तो पूज्य पंडित जी महाराज ने कहा था कि अगर भक्ति चाहिए तो रोज भगवान को एक विनय पत्रिका पद सुनाकर सोया करो। विनय पत्रिका अपने पास रखो, सोने के पहले एक पद ठाकुर जी को सुना दो, फिर उन्हीं के चरणों में सर रख करके सो जाओ। आप देखेंगे ये संजीवनी का काम करता है। हमको तो बहुत बल दिया इसने। तो कबहू का अम्ब अवसर पाही। देखो भाव जगाने का भी समय होता है। अब भगवान वीर रस में खड़े हो और तुम सोचो वहां करुणा रस जगेगा तो कैसे जगेगा? भगवान अवसर जब करुणा के महाराज बरसाने के रूप में हो वो, तो बोले कछुक दीन दशा, ये दीन की दशा की चर्चा कर देना, भगवान पिघल जाएंगे। तो यहां संबोधनों के माध्यम से, भावों के माध्यम से जो अखिल गुण गण निलय भगवान है, उसमें गोपियां भाव जगा रही हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाः त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते। इसमें दो बातें उन्होंने बड़ी भाव से रखी हैं। पहले तो हे दयित और दूसरा तावकाः, मैं तुम्हारी हूं। देखो एक बात कहें, ओ आप लोग यहां जितने बैठे हो सब लोग लगभग अपने कमरे में ताला लगा के आए हो कि नहीं? लगा के आए। अच्छा, ताला जब लगाया तो लगाने की चाबी दूसरी, खोलने की चाबी दूसरी, अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। ध्यान रखना है, संसार में बंधन की चाबी वही है, मुक्ति की चाबी वही है। ये जो आपके पास राग है ना, राग, ये राग इधर करोगे संसार की तरफ तो बंध जाओगे, और राग की चाबी यदुनाथ की तरफ किया तो खुल जाओगे।
आप संबंध संसार के साथ बनाओगे तो बंध जाओगे, किंतु यदि भगवान के साथ संबंध बनाओगे तो मुक्त हो जाओगे। ये संबंध बांधने का काम भी करता है, छोड़ने का काम भी करता है। आप संसार में किसी के साथ संबंध बनाओगे, बांधोगे, और भगवान के साथ कोई भी संबंध बना लो, कोई भी। वो एक अवध के बड़े अद्भुत संत थे, संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज। बड़ी रसीली कथा कहते थे। हमने ऐसी कथाएं सुनी नहीं है। मैं उनसे वाल्मीकि रामायण सुन रहा था चतुर संप्रदाय में वृंदावन में, तो हमने नोट्स बनाए थे। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं तो बहुत हैं, किंतु राम जी की बाल लीलाएं उन्होंने तो 160 प्रकार के कंदुक कीड़ा सुनाई थी। राम जी गेंद खेलते थे 160 प्रकार से। आश्चर्य लगता था कि महाराज जी कहां से कथा सुनाते। हमने ऐसी कथा अभी तक नहीं सुनी। ये सब भगवान के अद्भुत महापुरुष। इस शरीर से पता नहीं उनका हेतुक प्रेम था। हम तो कई बार संतों का प्रेम स्मरण करते तो रो पड़ते। उन्हीं का प्रसाद बांटते रहते हैं। अपनी थाली में हमको खिला लेते थे, और पहले हमको खिलाते थे अपने हाथ से, बाद में खाते थे। और उनका प्रेम तो ऐसा कि जब उनको लगा कि शरीर नहीं रहेगा तो अपने सेवक को कहा कि हमको वृंदावन ले चलो। उनके सेवक ने हमसे फोन में बात किया तो कि महाराज जी का शरीर छोड़ने का मन है, अब तो आपसे मिलना चाहते। तो हमारे महाराज जी का आराधन महोत्सव चल रहा था, मैं ही कथा कर रहा था, तो अब तो हम तो जा नहीं सकते थे। तो हमने कहा महाराज जी उत्सव पूरा हो जाएगा तब आऊंगा। तो उन्होंने कहा उतना समय नहीं मेरे पास। तो हम सोचे करें तो क्या करें। महाराज जी कार लेकर के वृंदावन आ गए मिलने के लिए। हमारे साथ बैठे, प्रेम से वार्ता की, और जैसे हमने कहा कि हमारे कथा का समय हो रहा है, तो बोले हमारे जाने का समय हो रहा है। तो मैंने ही उठाकर उनको कार में बैठाला। शरीर अस्वस्थ था और अवध में जाकर शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो अहेतुक उनका प्रेम। तो संयोग से मैं कथा कर रहा था वृंदावन में लीला भैया के यहाँ। महाराज जी नीचे बैठ के सुनते थे। हमारा परिचय था नहीं। मैं जैसे सीढ़ी से नीचे उतरा तो महाराज जी साष्टांग लेट गए। ये तो परम वैष्णव संत चरण विनय की साकार मूर्ति। मेरा कोई परिचय नहीं था। मैंने भी प्रणाम किया तो मेरा हाथ पकड़ करके लेकर अपने कमरे में गए। अपने बिस्तर पर बैठाल करके कहा ये सच बताओ तुम्हारा ठाकुर जी के साथ संबंध क्या है। हमको कुछ संबंध बनाया ही नहीं था, कोई चित्त में ऐसा भाव था नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये प्यार रह जाता है जब तक संबंध में स्थापित न करो। ये ठाकुर को थोड़ा स्वतंत्र रहने का मन नहीं होता, इसलिए तो अवतार लिए हैं, नहीं तो निर्गुण निराकार होकर के व्यापक बने रहते। इनको थोड़ा बांधो, हमको बोले इनको थोड़ा बांध दो। यशोदा मैया उखल से बांध दिए तब खुश हुए थे, कोई दुखी नहीं हुए थे। इनको बांधने वाले लोग बहुत प्रिय हैं, बोले तो इनको बांध दो। तो हमने कहा कैसे बांधे? तो बोले संबंध में बांधो। उनको लगे कि इस संबंध में बंधे हैं। फिर उस दिन करुणा करके महर्षि ने श्री ठाकुर से संबंध बनवाया और कहा कि हम संबंध जोड़ने का काम करते हैं तुम्हारे बीच में। और बोले ध्यान रखना कभी ये संबंध भूलने लगे तो इससे कह देना कि गोपालाचार्य ने संबंध बनाया था, अगर ये संबंध छोड़ोगे तो गोपालाचार्य जी को कष्ट होगा। तो बोले हमारा नाम याद दिला दिया करो उसको। जब ये संबंध भूलने लगे तो हमारा नाम याद दिला देना। बोले हम तुरंत इसको ठीक कर देंगे। तो कहने का अभिप्राय अपना संबंध बनाओ ठाकुर के साथ।
जो संबंध प्रिय हो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। और ये तो सब नाते तैयार है बनाने के लिए जी। अब को क्या कहें, ये श्रीमान जी ड्राइवर बनकर भी प्रसन्न है, सारथी बनकर के भी। आप जरा विचार करो, ऐसा कौन मिलेगा। भीष्म पितामह ने भीष्म स्तुति में एक बात कही, बोले स्वामी तो बहुत देखे किंतु तुम्हारा जैसा स्वामी नहीं देखा। क्या? बोले है तो स्वामी किंतु सेवक आज्ञा देता है, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। तो कहते जो आज्ञा जापना, जो आज्ञा जापना। महाराष्ट्र के एक संत की वाणी में पढ़ रहा था तो बहुत रोया, बहुत विह्वल हो गया। वो कहा कि अब संत का दर्शन है। बोले अर्जुन तो योद्धा था, जूतियां पहन करके रहता था, तो जब ठाकुर जी सारथी बने ना तो युद्ध करते करते वो दर्शन करके कहते युद्ध करते करते अब दृष्टि तो दुश्मन पर है, उधर लगे अब दाएं मुड़े कि बाएं मुड़े। तो कहा अर्जुन कई बार बोलता नहीं था, वो जो जूतियां पहने था वही ठाकुर जी के इधर लगा दे तो इधर मुड़ जाए, इधर लगा दे तो इधर मुड़ जाए। तो जैसे हमने सुना तो हम विह्वल हो गए कि ऐसा स्वामी कहाँ मिलेगा जी, इतना साधारण। और एक जगह में पढ़ रहा था कि महाभारत युद्ध में श्री ठाकुर युद्ध तो करते थे, स्वयं रथ चलाते थे, तो आकर के घोड़ों को पानी पिलाना, घोड़ों को औषधि लगाना और बाद में घोड़ों के ऊपर हाथ घुमाते घुमाते ही घोड़ों के बारे लुढ़क कर सो लेना। अब जरा विचार करो, दुनिया में कहीं ऐसा ईश्वर राम को मिलेगा? ऐसा प्रेम करने वाला मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके साथ संबंध बनाया जाए। तो पहली बात कही कि आप दया सिंधु हो, दूसरी बात कही कि आप हमारे हो, तावकाह, मैं तुम्हारी हूं, तावकाह। और गोपियां कह रही हैं हे श्याम सुंदर, जब से इस ब्रज में आप जन्मे हो तब से इस ब्रज की जय जयकार हो रही है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। ये जो अधिकम जयति, इसका अर्थ क्या है? जैसे कहें कि राम के नंबर अधिक हैं, तो तुरंत प्रश्न होगा किससे अधिक हैं? सापेक्ष हो गया ना, सापेक्ष हो जाएगा। तो कहें कि ब्रज की अधिक जय जयकार हो रही है, तो प्रश्न होगा किससे अधिक जय जयकार हो रही है? तो कहा बैकुंठ आदि से। क्यों? हमारे महर्षि कहते थे बैकुंठ में जरा विचार करो, कभी जन्मोत्सव मनाया जाता है? यहां जन्मोत्सव मनाया जाता है। और एक बात और भी कहें, संपूर्ण तीर्थों से भी ज्यादा जय जयकार ब्रज की है। क्यों जय जयकार ब्रज की क्यों है ज्यादा? कारण क्या है इसके पीछे? हमने ये श्लोक धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के मुखारविंद से भी सुना था और उनके ग्रंथों में मैंने पढ़ा भी, गोपी गीत में। अब ये श्लोक कहाँ का है ये तो मुझे पढ़ने में नहीं मिला, किंतु ये महत्पुरुष लोग अशास्त्रीय वाक्य तो कभी बोलने वाले हैं ही नहीं। हमारे महर्षि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ये प्रामाणिक महापुरुष हैं। कोई भी भाव इनका अशास्त्रीय नहीं हो सकता। भले प्रमाण हमारी जानकारी में नहीं है, किंतु अप्रमाणिक बात वो कभी बोलने वाले नहीं है। तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे, कास्याद्य पुर्यो यदि संतु लोके, काशी आदि पुरियां संसार में हैं, तेसाम तो मध्य मथुरैव धन्याः। काशी आदि पुरियों के मध्य में जो मथुरापुरी है
ये धन्य है। क्यों धन्य है? कारण क्या है? देखो, काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में कोई मर जाए तो मुक्ति मिल जाती है। इसे लगता है आप काशी भाग गए हो। वो हमारे एक लाट साहब थे, लाट साहब, आपको ध्यान होगा, वो वृंदावन रहते थे पहले, बाद में वृंदावन छोड़ के चले गए तो हमारी काशी में भागवत थी तो उनको पता चला तो आ गए वो सुनने के लिए। कई वर्ष हो गए तो हमने कहा कि यहाँ क्यों आ गए? अरे बोले यहाँ मरने से मुक्ति मिलती है। तो अब तो हम काशी में ही मरेंगे, अब शायद चले गए होंगे, गए ना, तो काशी में रहते थे। तो बोले काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति मिल जाती है। किंतु करपात्री जी महाराज का ये वाक्य जो है कि काशी में तो केवल मरने से मुक्ति मिलती है, तो यहां या जन्म मौजी धृत मृत्यु दाहिर नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। मथुरा में पांडे जी जन्म मिल जाए और मरण कहीं भी हो जाए, केवल जन्म मिल जाए ब्रज में या जन्म, अच्छा जन्म न मिले वहां निवास मिल जाए। जैसे हम लोगों को किशोरी जी ने बसा लिया है, हमको तो पता नहीं, वृंदावन भाता ही नहीं था, पता नहीं कुछ संस्कार ऐसे थे, वो गंगा किनारे रहे, बचपन यहाँ भी था, तो न तो वहाँ की गलियाँ भाती थी न वहाँ के लोग भाते थे, क्योंकि बड़े पढ़े लिखे लोग भी महाराज गाली देने में नंबर 1। हमारे आचार्य आश्रम के बड़े विद्वान, और संयोग से बिरला जी के यज्ञ होते थे 4, वो तो आते नहीं थे, तो अपने को प्रतिनिधि बना दिया जाता था, क्योंकि वो रोज संध्या वंदन करते थे, तो यज्ञ में रुचि भी थी, लाल वस्त्र पहना नहीं था। तो एक दिन वो यज्ञ करवा रहे थे और गाली दे दिया, तो हमने कहा कि ये प्रतिनिधि बनना बड़ा खतरे से खाली नहीं, ये गाली देते हैं। तो अपने गुरुजी के पास आकर हमने कहा कि महाराज जी वो गाली देते हैं, मैं प्रतिनिधि नहीं बनूंगा। तो महाराज जी ने आचार्य जी को बुलाया कि क्यों आचार्य जी तुम गाली देते हो? तो गाली देकर बोले कौन साला कहता है मैं गाली देता हूं? हमने कहा गजब के लोग हैं भाई, गाली भी दे रहे हैं, कहते कौन साला कहता है मैं गाली देता हूं? तो महाराज जी भी हंस गए, तो हंस करके कहा ये ब्रजवासियों का स्वभाव है, वो महाराज ब्रजवासी तो बिना गाली के बातें ही ना करे। तो मुझे तो लगता था ये ऋषिकेश बहुत अच्छा है, और लगता था कि भागवत की अध्ययन पूरा हो जाए और अध्ययन पूरा होते ही हम वृंदावन छोड़ देंगे, किंतु हमको तो किशोरी जी ने छोड़ने ही नहीं दिया, भागना चाहूं तो पकड़ लें। तो उनकी कृपा से हम जैसे वृंदावन में अभी रह रहे हैं, अच्छा वृंदावन में रहने को भी न मिले, आप वृंदावन घूमने के लिए गए हो, दर्शनार्थ गए हो, और मृत्यु हो जाए, फिर भले कोई संस्कार कहीं कर दे जा करके, और मृत्यु न हो, मृत्यु कहीं बाहर हो जाए और जा करके संस्कार हो जाए, मृत्यु दाह, दाह संस्कार हो जाए वहां, तो 4 नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। तो काशी में तो केवल मरने से मुक्ति है, और हमारे, आप लोग कहीं ये न समझना कि मैं किसी तीर्थ की निंदा कर रहा हूं, वो तो भाई बात ये है जो दूल्हा होता है उसी के यश गाए जाते हैं। अभी तो दूल्हा महाराज काला कलूटा हो तब भी लोग दूल्हे को देखते हैं, उसके साथ एक से एक सुंदर छोरा हो तो कोई देखता ही नहीं है जी। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई आप लोग ये मत समझ लेना कि हम किसी तीर्थ की निंदा कर रहे हैं, हमारे तो संपूर्ण तीर्थ भगवत स्वरूप है। काशी के प्रति हमारा तो बहुत महत्व है, हमारे लिए तो सर्वस्व है, हर दृष्टि से, हमारे इष्ट की दृष्टि से, हमारे अध्ययन की दृष्टि से, हमारे महाराज जी आराध्य वहां के थे उस दृष्टि से भी, तो हमारी दृष्टि से तो सदा पूजनीय है। तो केवल भाव दृष्टिया ये गोपियां कह रही हैं कि जब से आपका जन्म हुआ है तब से इस ब्रज की अधिक जय जयकार हो रही है, अधिकम जयति। क्यों अधिक जय जयकार हो रही है?
इसके कई कारण हैं कि बैकुंठ में जो अधिष्ठात्री देवी महारानी हैं लक्ष्मी जी, वहां की स्वामिनी हैं, किंतु हमारे तो ब्रज में आकर श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, सदा आकर के इंदिरा यहां सेवा कर रही हैं। श्रेयस शब्द का प्रयोग है, अथवा यहां पर आकर के उन्होंने सदा सर्वदा रहना स्वीकार कर लिया है। तो जो लक्ष्मी जी स्वामिनी थी वहां इस दासी बन गई। किंतु याद रखिए, भले ब्रज की जय जयकार हो रही है और भले ही यहां इंदिरा ने आकर के सेवा स्वीकार कर ली है, किंतु हम तुम्हारी होकर के दुखी हैं। तुम्हारे कारण, तुम्हारे जन्मना है ना, तुम्हारे जन्म के कारण ब्रज की जय जयकार है, किंतु हम तुम्हारे कारण दुखी हैं। गजब है भाई, क्यों दुखी हो? बोले कि आप दिख नहीं रहे हो, तुम्हारे दर्शन के बगैर दुखी हैं। तो कहा कि तुमने खोजा नहीं, जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा वो पा लिए, तुमने खोजा नहीं होगा। बोले नहीं नहीं महाराज, त्वाम विचिन्वते, जगह जगह पर तुम्हें खोज रही है। क्यों खोज रही हो? बोले हमारे प्राण तुम्हारे में अर्पण हो गए। जैसे प्राण को पाने के लिए जीव भड़बड़ा जाता है, ऐसे हम आपको पाने के लिए बेचैन है। महाराज कभी आपको क्या कहें, जो सहज उपलब्ध होता है ना उसकी कीमत नहीं होती है। ध्यान रखना, जो सहज उपलब्ध हो उसकी कीमत नहीं। हवा हमको सहज उपलब्ध है, इसकी कीमत नहीं है, किंतु कहीं ये अवरुद्ध हो जाए तब पता चलता है कि गए काम से। तो बोले जैसे शरीर को प्राण चाहिए, प्राणों के बगैर शरीर नश्वर है, मर जाएगा, वैसे हमारे आप प्राण हो, हमें आप चाहिए। हम आपको खोज रही हैं। और दिक्षु का बल्लवाचार अर्थ करते हैं, दसों दिशाओं में खोज रही हैं, दसों दिशाओं में खोज रही हैं तुम्हें। इसलिए हे ठाकुर दृश्यताम, आप प्रकट हो जाओ ना। इस प्रकार से गोपियां अपने भाव रख रही हैं। भगवान इन भावों को सुनकर के गोपियों के सामने प्रकट होते हैं, उनको रसदान करते हैं। शास्त्र का नियम यह है कि कभी विरह में कथा नहीं छोड़नी चाहिए। जो परंपरागत कथा कहते हैं वो ठाकुर को और प्रेमियों को अलग करके नहीं, उनको मिलाकर चाहे एक वाक्य से मानो ऐसे पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए हैं गोपियों के सामने। अब गोपी कृष्ण को रस लेने दीजिए। शेष चर्चा, शेष भावों की चर्चा क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर